सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एक ऑटोमोबाइल वाहन की प्रमुख प्रणालियां और पुर्जे। ये यूनिट नंबर है 3 और लेसन का नाम रहेगा चेसिस फ्रेम और ऑटो बॉडी। आज हम चेसिस फ्रेम और ऑटो बॉडी के बारे में बात करेंगे। चेसिस फ्रेम और ऑटो बॉडी की अलग अलग परिभाषाओं के साथ इनके कार्य क्या होते हैं। तो चेसिस फ्रेम, अगर वाहन की हम बात करें, चेसिस फ्रेम क्या होती है। तो चेसिस फ्रेम वाहन के नीचे का भाग होता है जो फ्रेम, पहियों और मशीन से मिलकर बनी होती है। इसी के परिभाषा के अंदर हम कुछ और ऐड करें, जैसे चेसिस क्या होती है, वाहन को आगे बढ़ाने, इसकी गति को दिशा देने और इसे रोकने और ऊंचा नीची सतहों पर सुचारू रूप से चलने में सक्षम बनाने की सभी बड़ी अनिवार्य इकाइयाँ शामिल होती है। और यह बॉडी सही सभी पुर्जों को लगाने का मुख्य स्थान है और इसे क्या कहते हैं, कैरिंग यूनिट भी कहा जाता है। तो ये हमारी चेसिस की परिभाषा है। अब हम आगे देखते हैं चेसिस के मुख्य हिस्से। चेसिस के मुख्य हिस्से के बारे में बात करें। चेसिस के मुख्य हिस्से 3 प्रकार के दिए गए हैं। जो सबसे पहला हिस्सा रहेगा वो रहेगा स्टील फ्रेम, चेसिस का मुख्य भाग है। इसके बाद यात्री कार के मामले में पूरी बॉडी चेसिस का ऐसा भाग है जिसे अलग नहीं किया जाता। यानी यात्री वाहन जो होते हैं, जैसे कार हो गई, जैसे कार के मामले में, तो कार क्या है, एक यात्री वाहन है जो जिसकी बॉडी और चेसिस एक साथ अटैच होती है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। ट्रक और बस की जो होती है, वाणिज्य वाहन होते हैं, इनमें क्या होते हैं, चेसिस अलग रहती है और बॉडी अलग से उस पर फिट करवाई जाती है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है, इसके अलावा मुख्य हिस्से और भी होते हैं चेसिस के, जैसे इंजन हो गया, साथ में इसके अटैच होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, स्टीयरिंग, सस्पेंशन सिस्टम और पहिए और टायर। इसके साथ ही फिर आते हैं हमारे चेसिस के फ्रेम के कार्य। चेसिस फ्रेम के मुख्य कार्य कौन से होते हैं। चेसिस फ्रेम के मुख्य कार्य की बात करें तो इसमें मुख्य कार्य पहला जो होगा, वाहन और उसके यात्रियों को वजन ले जाने के लिए। उसके बाद इंजन और इसके ट्रांसमिशन टॉर्क के द्वारा लगने वाले बल को आगे बढ़ाने और ब्रेकिंग टॉर्क को भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही मोड़ते समय इस पे अपकेंद्रिक बल को भी सहन करने की आवश्यकता हो। फ्रंट और रियर एक्सल के मुड़ने, गिरने, उठने, घूमने आदि पर जो लोड होता है उसको भी सहन करने की इसमें अक्षमता होनी चाहिए। ये हमारे चेसिस फ्रेम के कुछ मुख्य कार्य थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इसके साथ ही ये देखो बच्चों, इसमें ये चित्र दिखाए गए अलग अलग चेसिस जो फ्रेम होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं चेसिस के, वो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। कार के बारे में दिखाया गया है, भारी वाहन होते हैं उनकी चेसिस के बारे में, अलग अलग चेसिस के सभी प्रकार हैं जो आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। इसके साथ ही एक ऑटोमोबाइल वाहन की बॉडी के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। अभी वाहन की जो बॉडी होती है वो किस किस तरह डिजाइन की गई होती है। तो ये वाहन की बॉडी के चित्र है। ये हमारी वाहन की बॉडी के अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं। जैसे वाहन के हम हिस्सों की बात करें तो सबसे पहली हमारी रूफ छत हो गई, ऊपर का हिस्सा छत। इसके साथ ही बम्फर हो गया, व्हील एंड टायर हो गई, डोर हो गई, ग्लासेस। तो ये इस तरह हमारे जो भी है ये अलग अलग वाहन की बॉडी के अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं। इसके साथ ही हम आते हैं ऑटो बॉडी और उसकी संरचना पर। बॉडी क्या होती है। जो बॉडी होती है वो वाहन का ऊपरी हिस्सा होती है जो चेसिस फ्रेम के साथ जुड़ी होती है, जिसके अंदर भिन्न भिन्न पार्ट लगे होते हैं, जैसे शीशे हो गए, दरवाज़ा हो गया, उसके बाद अंदर की इंटीरियर की लाइट हो गई, डैशबोर्ड हो गया, फ्रंट और रियर
आमने और सामने के शीशे हो गए। ऊपर इंजन पर ढकने के लिए जो बोनट होता है वो हो गया। तो अलग अलग जो पूरी एक बॉडी तैयार की जाती है वो सभी अलग अलग हिस्सों से मिलकर तैयार होती है वो सब, और जो चेसिस के ऊपर फिट की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। इसके साथ ही बॉडी कि अगर हम आवश्यकताओं की बात करें, हमारी जो बॉडी होती है वो कैसी होनी चाहिए। वाहन की बॉडी, जब हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो हमारी उसमें आवश्यकताएं होती है, उसमें कौन से गुण होना चाहिए। तो वो देखें तो सबसे पहला क्या है, बॉडी हल्की होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें पुर्जों की कम से कम संख्या होनी चाहिए। इसके साथ ही इसे लंबे समय पर चलने के बाद थकान नहीं होनी चाहिए। इसमें लोड का वितरण एक समान होना चाहिए। इसमें यात्रियों को उनके सामान के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसमें इंजन और सस्पेंशन सिस्टम तक अच्छी पहुंच होनी चाहिए। फिर इसके साथ आगे आते हैं, इसमें वाहन के चलने के दौरान कम से कम कंपन होनी चाहिए। इसमें हवा से न्यूनतम प्रतिरोध होना चाहिए। इसके साथ ही इससे बनाना सस्ता और आसान होना चाहिए। इसका आकार है वो लुभावना होना चाहिए। इसके कांच वाले हिस्से आसानी से स्पष्ट दिखाई दे, साफ होने चाहिए, देखने में समूह होने चाहिए। तो ये इस तरह हमारे क्या है, ऑटोमोबाइल बॉडी जो है उसकी विभिन्न आवश्यकताएं थी। इसके साथ ही आपका ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर जो समझाएगा उसको आप वीडियो को देखेंगे, इसको अच्छी तरह समझेंगे, चित्र दिखाएगा इनको देखेंगे, और इसके बाद इसके नोट्स भी तैयार करेंगे। तो ये चेसिस फ्रेम के कार्य थे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया है चेसिस फ्रेम और उसके कार्य, इसके अलावा बॉडी और उसके मुख्य आवश्यकताएं। तो ये हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट होता है। तो सभी को नमस्कार।